हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट्स में वेब ब्राउज़र्स के बारे में। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और ये क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन। वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर retrieving, presenting and traversing information resources on the world wide website। वेब ब्राउज़र हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये यूं कहें कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। हम वेब ब्राउज़र के जरिए वर्ल्ड वाइड वेबसाइट को ओपन करके इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है। The method of accessing a particular page or content achieved by entering its address known as Uniform Resource Locator URL। URL हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट मीन्स जो भी डाटा हम सर्च करना चाहेंगे उसको हम सर्च बार में टाइप करके लिख देते हैं। जैसे हम कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं, चाहे गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, ओपेरा हो, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। उनको ओपन करके हम URL टाइप करेंगे। URL इट मीन्स हम जो सर्च करना चाहेंगे वही हमारा URL कहलाता है। दिस मे बी अ पेज, इमेज, वीडियो, आइदर अनदर पीस ऑफ कंटेंट। जो भी हम URL सर्च कर रहे हैं या जो डाटा हम सर्च कर रहे हैं या जो भी हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे पास किसी भी रूप में हो सकता है। पेज के रूप में, इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में या किसी भी अन्य दूसरे कंटेंट के रूप में हो सकता है। इट मीन्स हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा टाइप कोई भी हो, हम उसमें उसको सर्च कर सकते हैं, उसको हम URL बोलते हैं। हाइपरलिंक्स प्रेजेंट रिसोर्स एनेबल यूजर इजिली टू नेविगेट देयर ब्राउजर्स टू रिलेटेड रिसोर्सेज। इसी तरह से हमारे पास हाइपरलिंक्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हम जब भी इंटरनेट को ओपन करते हैं, ब्राउजर को ओपन करते हैं, हम URL सर्च करते हैं तो उसमें नीले नीले रंग के बहुत सारे हमें लिंक दिखाई देते हैं या हाइपरलिंक दिखाई देते हैं। उन हाइपरलिंक्स का क्या मतलब होता है? जैसे हम उन पे क्लिक करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई वेबसाइट या कोई ना कोई पेज छुपा हुआ होता है। तो इट मीन्स हाइपरलिंक्स क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स प्रेजेंट करते हैं जो कि यूजर को आसानी से किसी ब्राउजर के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी वेबसाइट या इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल हो जाती है। वेब ब्राउजर can also be defined as an application software or program designed to enable users to access, retrieve and view documents and other resources on the internet। वेब ब्राउजर हमारे पास एक ऐसा डिफाइन किया हुआ या ऐसा एक डिजाइन किया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट में किसी भी रिसोर्सेज से, किसी भी वेबसाइट से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डाटा को एक्सेस करने के लिए उसमें यूजर्स को एनेबल किया जाता है। इट मीन्स वेब ब्राउजर हमारे पास एक माध्यम हो जाता है जिसके द्वारा यूजर इंटरनेट के माध्यम से, किसी वेबसाइट के माध्यम से कोई भी जानकारी, वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो या किसी भी डाटा के रूप में हो, उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। इसमें है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो चलिए जानते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, formerly known as Microsoft Internet Explorer, has a series of graphical web browsers developed by Microsoft। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास एक ऐसा आमतौर पर यूज किए जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर की सीरीज का एक्सप्लोरर है, ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये GUI को सपोर्ट करता है। इट इज पार्ट ऑफ MS विंडोज स्टार्टिंग इन 1995 फ्रीली फॉर विंडोज 95। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है ये 1995 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा शुरू किया गया था।
जो कि विंडोज 95 के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको कुछ अपडेट करने के बाद दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यूज किए जाने लगा। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो ये थोड़ा कम यूज किए जाने वाला ब्राउजर है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। सबसे पहले आता है इट इज फास्टर प्री इंस्टॉल्ड विद विंडोज। यह बहुत फास्ट स्पीड में काम करने वाला ब्राउजर है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 था, उसके बाद दूसरे हुए 2003 हुआ। इस तरह से कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते थे तो उसके साथ ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता था। सेकंड है इट इज यूनिवर्सल एंड सम एप्लीकेशंस आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर IE। इसका एक वर्जन है, इसको दूसरी एप्लीकेशन के साथ ऑप्टिमाइज किया जाता है और ये जो हमारा ब्राउजर है ये यूनिवर्सल है। इट मीन्स इसको बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा यूज किया जाता है। यह पहले जब ये शुरू में 95 में इसका जब शुरुआत हुआ था तो उसमें ये बहुत फेमस ब्राउजर माना जाता था। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है नो एड ऑन सपोर्ट एंड स्लोस डाउन विद न्यू वर्जन सच एज IE7। इसका जो नया वर्जन है जैसे कि IE7 वर्जन है, ये बहुत ही स्लो डाउन स्पीड में काम करने वाला वर्जन है और ये नो एड ऑन सपोर्ट माना जाता है। इट मीन्स ये किसी दूसरे और ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता, या हम यूं कहें कि कभी कभी किसी वेबसाइट या किसी दूसरी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट नहीं करता। लेस सिक्योर, बगी एंड टारगेटेड बाय हैकर्स इजीली। ये बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम सिक्योर माना जाता है। बगी इट मीन्स इसमें बग्स बहुत हो जाता है, इसको हम डिबगिंग करना पड़ता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बीच में आ जाती है जिसको कि डिबग करना पड़ता है। एंड टारगेटेड बाय हैकर्स इजीली, और हैकर्स इसको बहुत आसानी से टारगेट कर पाते हैं। ये था हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है मेरे पास गूगल क्रोम। तो चलिए जानते हैं गूगल क्रोम के बारे में। द गूगल क्रोम ब्राउजर इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट। गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउजर है जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ब्राउजर माना जाता है, या यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय ब्राउजर हो चुका है। तो ये एक किस्म से ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया ब्राउजर है। Google released Chrome in 2008 and issues several updates a year। सबसे पहले 2008 में गूगल क्रोम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ये ब्राउजर जो है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्री इंस्टॉल्ड हमें अवेलेबल होता है और समय समय पर साल में हर बार इसके जो है अपडेट्स हमें आते रहते हैं और हम उन अपडेट्स को अपडेट करके इसको यूज करते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉइड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, जिसमें सबसे पहले विंडोज है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सब में ये हमारा ब्राउजर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। It is secure and each website runs as its own process, which helps to prevent malicious code on the one page from affecting others। ये जो हमारा ब्राउजर है ये बहुत ही सिक्योर ब्राउजर माना जाता है, which helps to prevent malicious code on one page from affecting others। अगर हम malicious कोड की बात करें, रॉन्ग कोड की बात करें, तो ये क्या करता है, उस चीज को प्रिवेंट करता है ताकि एक पेज अगर हमारा कोई भी जिसको हमने सर्च किया वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है या इफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो दूसरा डाटा पेज है या दूसरा जो वेबसाइट का पेज है वो उसमें डिस्टर्ब नहीं होता या उसमें इफेक्ट नहीं आता। द ब्राउजर also supports web standards such as HTML5 and cascading style sheets CSS। हमारा गूगल क्रोम जो ब्राउजर है ये HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS को भी सपोर्ट करता है। इट मींस जब हम HTML पेज को राइट करते हैं, लिखते हैं,
तो उसके लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उसमें जब कोई भी हमने उसका डिस्प्ले अगर अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम CSS इट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम, ये HTML और कैस्केडिंग स्टाइल शीट उनको भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोम इज सिक्योर एंड एक्सट्रीमली फास्ट वेब ब्राउजर। क्रोम सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाने वाला वेब ब्राउजर है और काफी अच्छी स्पीड में काम करने वाला ब्राउजर है। इसी की वजह से ये ब्राउजर बहुत लोकप्रिय भी है। इट लोड्स एंड डिस्प्लेस पेजेस वेरी क्विकली। जब भी हम इस ब्राउजर को यूज करके किसी वेबसाइट या इंटरनेट से कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डाटा को सर्च करते हैं तो ये उस वेबसाइट पेज को या उस डाटा पेज को बहुत ही जल्दी क्विकली हमें डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट है, गूगल क्रोम हैज अ वेरी बेसिक सिंपल डिजाइन मेकिंग इट इजी टू यूज। गूगल क्रोम को इस तरह से बनाया गया है कि ये बहुत ही आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं। इट मीन्स इसका सिंपल डिजाइन और बेसिक डिजाइन होने की वजह से हम इसको आसानी से यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इट लिस्ट्स द विजिटेड पेजेस फास्ट एंड अलाउस यू टू एक्सेस। ये क्या करेगा? जब भी हम जितने भी पेजेस को विजिट करेंगे या जिस भी वेबसाइट में हम विजिट करेंगे वहां से जितने भी पेजेस को हम ओपन करेंगे उसको ये बहुत ही फास्ट स्पीड में सर्च करके डिस्प्ले करता है और हम उसमें आसानी से जल्दी एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन ब्राउज द इंटरनेट विदाउट लॉगिंग इन। हम जब भी कोई भी डाटा सर्च करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। बिना लॉगिन किए हम इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट से डाटा को रिट्राइव या हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, easy to install and if site crashes on one of your tabs, other open tabs will not be affected। ये काफी इजी है इंस्टॉल करने के लिए, बहुत आसानी से हम इसको इंस्टॉल कर पाते हैं। और दूसरी तरफ से हम बात करें तो यदि हमने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं इस ब्राउजर के माध्यम से तो बीच में कभी कभी इंसिडेंटली क्या होता है कि कोई भी टैब जो है वो क्रैश हो जाता है या ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है किसी वजह से। तो जो दूसरे हमारे पास टैब ओपन हुए होते हैं वो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स जो टैब क्रैश हुआ है वही टैब उसमें बंद हो सकता है, दूसरे टैब जो ओपन हमने किए हुए हैं उनमें कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं हो पाता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ गूगल क्रोम में सबसे पहले है क्रोम यूजेस अप अ लॉट ऑफ मेमोरी रैम व्हेन रनिंग। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब ये गूगल क्रोम या ये ब्राउजर जब रन होता है तो ये बहुत ज्यादा मेमोरी खाता है। इट मीन प्रोसेसिंग मेमोरी जो कि मेरी प्राइमरी मेमोरी है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है उसको ये बहुत खर्च करता है जब ये प्रोसेस करता है या रन करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सेकेंड है, इफ यू क्लोज द ब्राउजर क्रोम विल क्लोज ऑल द टैब्स। कभी कभी क्या होता है कि हमने बहुत सारे टैब्स ओपन किए होते हैं और गलती से हम पूरे पेज को ही क्लोज पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी टैब हमने उसमें खोले हुए हैं, जितने भी टैब इसमें खुले हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ ही क्लोज हो जाते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये था हमारे पास गूगल क्रोम। नेक्स्ट है हमारे पास ओपेरा। ओपेरा भी काफी अच्छा वेब ब्राउजर माना जाता है। ओपेरा इज अ वेब ब्राउजर दैट प्रोवाइड्स मोर एडवांटेजेस ओवर अदर ब्राउजर्स फ्रॉम मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट। हमारा जो ओपेरा वेब ब्राउजर है वो हमें काफी सारे एडवांटेजेस उपलब्ध करवाता है दूसरे ब्राउजर की अपेक्षा। जैसे कि दूसरे ब्राउजर्स हमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करते हैं वैसे ही उनसे कहीं ज्यादा ये ब्राउजर हमें उस तरह की एडवांटेजेस या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या मोजिला हो। मच स्मॉलर इन साइज, ओपेरा इज नोन फॉर बीइंग फास्ट स्टेबल।
ये साइज में बहुत ही छोटा होता है और ये मतलब काफी फास्ट और स्टेबल काम करने वाला ब्राउजर माना जाता है। इट अवेलेबल फॉर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज BE ऑपरेटिंग सिस्टम, Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। It is more popular browser in searches and instant messaging, support for JavaScript, CSS and email। ओपेरा ब्राउजर हमारे पास काफी मशहूर ब्राउजर माना जाता है और ये सर्च करने में सबसे ज्यादा अच्छा माने जाने वाला ब्राउजर है। एंड इंस्टेंट मैसेज, एकदम से कोई भी हम मैसेज को सपोर्ट करते हैं और ये जावास्क्रिप्ट, CSS और ईमेल को भी अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। इट इज कम्पैक्ट एंड यूज्ड इन हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन एटसेट्रा। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो ब्राउजर है ओपेरा, वो सबसे ज्यादा हैंड हेल्ड डिवाइसेस यानी टैबलेट या मोबाइल में यूज किए जाने वाला ब्राउजर है। एडवांटेज ऑफ ओपेरा, सबसे पहले फास्ट विजुअल एंड लिंक्स पेज क्विकली। ओपेरा ब्राउजर जो है फास्ट स्पीड में काम करने वाला है, बहुत जल्दी एक्सेस कर पाता है, विजुअल है और लिंक्स पेज क्विकली। और जो भी हम पेजेस सर्च कर रहे हैं, जो डाटा हम सर्च कर रहे हैं, उसके जो पेजेस हैं उनको बहुत जल्दी या बहुत क्विकली हमें डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट है सिक्योर एंड कंप्रेस्ड वेब फॉर फास्ट लोड एंड सेव टाइम। ओपेरा काफी सिक्योर ब्राउजर माना जाता है और ये वेब को कंप्रेस भी कर देता है ताकि उसको हम जल्दी एक्सेस कर पाए और हमारे समय की भी बचत हो। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपेरा। इट इज नॉट कंपेटिबल विथ ऑल वेब पेजेस एंड नो एड ऑन। ये जो हमारा ओपेरा ब्राउजर है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये सभी वेब पेजेस के साथ कंपेटिबल नहीं है, सभी एप्लीकेशन के साथ कंपेटिबल नहीं है और ये बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारे वेब पेजेस को सपोर्ट नहीं करता। इट मीन्स ये नो एड ऑन भी है। तो ये था हमारा ओपेरा ब्राउजर। नेक्स्ट है हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स। Firefox is a web browser that is smaller, faster and in some ways more secure than the Mozilla browser from which of its code was originally derived। Mozilla Firefox की अपेक्षा जो हमारा Firefox वेब ब्राउजर है वो काफी छोटा है, फास्ट स्पीड में काम करने वाला ब्राउजर है और काफी सिक्योर ब्राउजर भी माना जाता है। Which of its code was originally derived, जैसे कि इसका जो कोड है वो ओरिजिनली डिराइव्ड किया गया था। कंपेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स गिव्स यूजर्स अ क्लीनर इंटरफेस एंड फास्टर स्पीड। दूसरे वेब ब्राउजर की अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या दूसरे कोई भी पॉपुलर जो हमारे पास वेब ब्राउजर है, उनकी अपेक्षा जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर है वो काफी क्लीनर इंटरफेस हमें अवेलेबल करवाता है और फास्ट स्पीड में काम करने वाला ब्राउजर माना जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फायरफॉक्स इज अ फास्ट ब्राउजर टू डाउनलोड, या जो भी डाटा हम इसमें एक्सेस करते हैं उसको हम काफी आसानी से या बहुत कम समय में जल्दी एक्सेस कर पाते हैं। इट इज सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। ये काफी सिक्योर ब्राउजर माना जाता है और कंप्यूटर को वायरस से भी बचाता है। It has tabbed browsing and other advanced feature। इसमें काफी सारे टैब्ड ब्राउजिंग्स हैं और इसमें दूसरे भी एडवांस फीचर अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे गूगल क्रोम है, ओपेरा है, इन सब के अंदर जो जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं उसी तरह से फायरफॉक्स में भी काफी एडवांस फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको कि हम यूज करते हुए अपने डाटा को एक्सेस आसानी से कर पाते हैं। Disadvantages of Mozilla Firefox: it is not compatible. Some websites do not show properly in Firefox। कभी कभी हम देख पाते हैं कि ये जो ब्राउजर है ये सभी वेबसाइट्स के साथ या किसी दूसरे वेब पेजेस के साथ इतना कंपेटिबल नहीं होता है जितने कि हमारे दूसरे
ब्राउजर है जैसे कि गूगल क्रोम। फायरफॉक्स टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी टू रन, लेकिन ये जिस तरह से गूगल क्रोम मेमोरी ज्यादा खर्च करता है, रैम ज्यादा खर्च करता है रन होने के लिए, उस तरह से ही ये हमारा फायरफॉक्स भी ज्यादा मेमोरी को खर्च करता है। इंटरप्टेड सर्विस दैट डाउनलोड कैन नॉट बी रिज्यूम्ड, इसमें एक इंटरप्शन हो जाता है कभी कभी। इसमें एक बहुत ही हम कहें कि गड़बड़ भी हो जाती है कि जब हम कोई चीज या कोई डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं तो जब वो बीच में कहीं इंटरप्ट हो जाता है तो उसको रिज्यूम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा मौजिला फायरफॉक्स। नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट्स में वेब ब्राउजर में ये थे हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये ब्राउजर्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। तो अब हमारे पास हर घर पाठशाला के तहत कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि ये रहे हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ पे दर्शाना है। पहला है वेब ब्राउजर्स डू नॉट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो हमारा वेब ब्राउजर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप नहीं किए गए हैं। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है द गूगल क्रोम इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट। जो गूगल क्रोम ब्राउजर है वो ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है या नहीं है? तो ये ट्रू है, वो इसी में ही बेस्ड है। नेक्स्ट है द ओपेरा ब्राउजर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। जो ओपेरा ब्राउजर है वो मोबाइल फोन के अंदर यूज किया जाता है कि नहीं? तो ये भी ट्रू है, क्योंकि ओपेरा सबसे ज्यादा हैंड हेल्ड जो डिवाइसेज हैं जैसे मेरे मोबाइल फोन है, टैबलेट है, उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वेब ब्राउजर? एक्सप्लेन। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं या इनके क्या क्या फायदे नुकसान है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स? वेब ब्राउजर्स के कितने प्रकार होते हैं ये आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल क्रोम? एक्सप्लेन। आप इसमें पर्टिकुलर ब्राउजर को एक्सप्लेन करेंगे जो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप सब इसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है हमारे पास, उसके क्या क्या फायदे हैं ये आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारे पास वेब ब्राउजर। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।